Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the Pythagoras theorem, 7th standard maths, Pythagoras theorem, practice set 49. Before this we have completed the practice set 48. So today we are going to study about the practice set 49, in which we are having the different types of sums to solve. So the first question is, find the Pythagorean triplet from the फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया है, कुछ नंबर के सेट्स दिए गए हैं जिसमें से आपको ये पता करना है कि दिए हुए नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है ये एक बार हमको समझना ज़रूरी है। तो इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वो नंबर होते हैं जिसमें तीन नंबर आपको दिए जाएंगे। इट इज अ सेट ऑफ थ्री नंबर्स इन विच द बिगेस्ट नंबर स्क्वायर will be equals to the other two remaining numbers square and their addition। मतलब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा तीनों में से, उस नंबर के स्क्वायर जो है एग्जैक्टली इक्वल होगा बाकी दो छोटे नंबर के स्क्वायर और एडिशन के। यानी जिस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम में लेते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, तो बिल्कुल इसी तरह से यही जो है एप्लीकेबल होता है इन तीन नंबर के साथ। और अगर दोनों जो है एक दूसरे के बराबर आ जाए, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी की दो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर और सम टोटल के बराबर आ जाता है, तो हम कहते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हमको यही बताना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है 3, 4 and 5। So the first question is, you are having 3, 4 and 5 and we are supposed to find out that these are the triplets or not। तो इसको जो है हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर LHS और RHS लेकर करेंगे। अब यहाँ पे इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, हमारे पास 5 है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर बाय द Pythagoras theorem now hypotenuse square is equals to side 1 square plus side 2 का स्क्वायर है ना। ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा पाइथागोरस का थ्योरम है। तो हम यहाँ पर इसी तरह से करेंगे, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4। अब यहाँ पे देयरफॉर RHS एंड LHS, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे जो कि हमारा 5 है। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, RHS विच इज नथिंग बट हियर 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, तो अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, बोथ आर गिविंग अस द सम टोटल ऑफ 25। सो देयरफॉर वी कैन से दैट LHS is equals to RHS। therefore the given set of numbers as 3, 4 and 5 are Pythagorean triplets। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारा पहला सम सॉल्व कर लिए है। अब जो है हम आगे का सम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 2, 4 and 5। तो इस क्वेश्चन में जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पता करेंगे कि गिवन नंबर का जो सेट है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, बाय द Pytha। So here we are writing by the Pythagoras theorem
यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 4. Okay, so therefore LHS is equals to 5 का square is equals to 25. Now here RHS is equals to square of 4 plus square of 2, that will be equals to 4 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 16 and 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, so it will be how much 20. तो ये जो है LHS is not equals to RHS, therefore the given set of numbers 2, 4 and 5 are not the Pythagorean triplets. ओके, तो इस तरह से हमने ये सेकेंड वाला भी सॉल्व कर लिए हैं. अब बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड here you are having the question number 4 and 5 2 है ना. क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के 4 क्वेश्चन जो है आपने बिल्कुल इसी मेथड के साथ सॉल्व करते जाना है. बिल्कुल इसी मेथड से आपने पता करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है. तो ठीक है, चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे. द साइड्स ऑफ द सम ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वंस आर द राइट एंगल ट्राइंगल. मतलब यहाँ पर आपको जो है कुछ ट्राइंगल्स का साइड दिया हुआ है और इस साइड से हमको पता करना है कि गिवन ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं. तो इसमें भी जो है हमको क्या करना है, पहले तो जो तीनों नंबर है ना, यानी तीनों साइड्स हैं, ये पता करना है कि इनमें जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है या नहीं. अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाता है तो हम कहेंगे कि ये गिवन ट्राइंगल जो है क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे. So from the question is the first question given to us 8, 15 and 17. So here we are going to solve it in the similar way. So here we are going to write down, let us square for all the 3 नंबर्स है ना. जो हमको नंबर दिए हम उनका स्क्वायर लेकर के देखेंगे. तो किस तरह से लेंगे, 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. सो नाउ हियर LHS is equals to 17 का स्क्वायर, therefore it will be is equals to how much 289 है ना. तो 17 का स्क्वायर होता है 289, हमने ये लिखा. अभी यहाँ पर RHS के लिए हम सॉल्व करेंगे. 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. ओके, 15 का स्क्वायर होता है 225. ओके, तो यहाँ पर जो है 225 आता है 15 का स्क्वायर प्लस 64. So that will be is equals to 289. Okay, so therefore LHS is equals to RHS. Therefore the given set of sides of triangle are forming Pythagorean triplet. Therefore the given triangle is right
एंगल्ड ट्रायंगल, ये लास्ट में हमने लिख देना है। तो इस तरह से हमारा ये जो है फर्स्ट सम यहाँ का कंप्लीट होता है। अब जो है सेकेंड वाला आप खुद से करेंगे, हम आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। So now the question is 11, 60 and 61. So here we are writing here, taking square for given sides of the triangle. Therefore 61 सबसे बड़ी साइड है तो हम इसको हाइपोटेन्यूज की जगह लेंगे। 60 इज द ग्रेटेस्ट साइन इन द सेकेंड, सो देन 11 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू 61 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3721। ठीक है, ये हो गया है 61 का स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिए। अब हमने क्या करना है, RHS को सॉल्व करके देखना है। RHS इज इक्वल्स टू 60 स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो 60 का स्क्वायर, 60 कितना है 3600 प्लस 11 का स्क्वायर 121। ओके, तो यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना बनता है 3721। ओके, so therefore RHS and LHS both are equal to each other, so therefore the sides are forming Pythagorean triplet, hence the given triangle is right angled ट्रायंगल। ठीक है, ये यहाँ पे कर लिया। अब इसके बाद वाला जो है फोर्थ सम वो करेंगे और फिफ्थ वाला जो है आपने खुद से करना है, क्योंकि फोर्थ वाले सम में आपको डेसिमल में नंबर दिया है तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है या नहीं बनाता है। ठीक है, तो चलिए आइए अगले वाले सम को हम सॉल्व करते हैं। So the question is given to us, question number 2, and the fourth one 1.5, 1.6 and 1.7. So here also we'll write down, taking square on given sides of triangle, therefore सबसे बड़ा कौन है 1.7 है तो हम उसका स्क्वायर लेंगे। 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर हो गया, ये लिख लिया। अब जो है हम इसको LHS सॉल्व करेंगे। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू 1.7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.89 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2.89 बिकॉज 17 का स्क्वायर होता है 289, 2 के बाद डेसिमल डालेंगे तो 2.89। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, RHS भी सॉल्व करना है। सो RHS इज इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर दैट इज 1.6 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमने लिखा RHS इज इक्वल्स टू हाउ मच इट इज, यहाँ पर जो है आपका 15 का होता है 225 बट हियर इट विल बी 2.25। ओके, देन 16 का होता है 256 तो 2.56। अब दोनों को हमने ऐड करेंगे तो हमको कितना मिल जाता है 4.81 विच इज नॉट इक्वल्स टू द
LHS है ना, तो यहाँ पे देयरफॉर LHS is not equals to RHS. Therefore, the given sites does not form Pythagorean triplet. Hence, given triangle is not the right angled triangle. ओके, तो इस तरह से जो है हमारा ये सम जो है सॉल्व होता है और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है इंशाल्लाह. In the next video we are going to complete the next chapter with the next exercise. ठीक है, अगला चैप्टर हम इससे आगे वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. अब तक के लिए इतना ही. ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमको दुआओं में याद रखिए. अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैर.